अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा फ़ातिमा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हमने जी बिल्कुल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जी इंग्लिश ग्रामर में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी ये। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि आज जो है क्यों ना इसकी जो है वो प्लेलिस्ट शुरू की जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसकी मैंने कुछ जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं या मैंने इसके मेन आइडियाज़ लिखे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अच्छा, इसको अ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जितना सुनने में या समझने में मुश्किल लगता है उतना है नहीं। बहुत आसान है और इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है और देन कुछ उनके जो है वो आगे फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है। जैसे हम किसी की चुगली कर रहे होते हैं, ठीक है, बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में तो आपने डायरेक्ट बातचीत की, ठीक है, फलाने बंदे ने मुझे ये कहा, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन क्या है जी, वही बात जब आप किसी तीसरे बंदे से करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिस तरह आयशा ने कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। अब ये बात डायरेक्टली उसने मुझे की है अपने बारे में, ठीक है। लेकिन यही बात अगर मैं टीचर को बोलूँ कि आयशा ने कहा, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आयशा ने कहा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि आयशा बीमार थी, मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं कैसे टीचर को कन्वे करूँगी उसका मैसेज कि आयशा ने कहा कि वो बीमार है, ठीक है। तो मैं नहीं होगा। फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए जब आपने किसी को बात बतानी है तो आप उसकी बात बताएंगे, ना कि अपना जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक शॉर्ट सा कंसेप्ट इसका समझ आया होगा। मज़ीद चलते हैं जी हम अपनी क्लास 1 की तरफ, ठीक है जी। तो देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट पॉइंट देखें, डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज टू रिपीट व्हाट समवन एल्स हैज़ सेड एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज़ यूज टू रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स हैज़ सेड। जी, डायरेक्ट स्पीच समटाइम्स कॉल्ड कोटेड स्पीच is the speech that is repeated verbatim or quoted from the original source, and indirect speech is also referred to as reported speech is the interpretation or modification of the words of the original source। तीनों चीज़ों में जो है वो तीनों लाइंस में एक ही बात की गई है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, उसी बात को रिपीट करना है जो कोई बंदा हमसे कहता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम तीसरी पार्टी को रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में कोई बात करते हैं, उसकी बात बताते हैं, तो वो इनडायरेक्ट में चला जाता है। डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं, जो किसी ने एज इट इज़ कहा, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, क्योंकि आप जो किसी ने बात की उसी की इंटरप्रिटेशन और मॉडिफिकेशन करके किसी को जो है वो कन्वे कर रहे हो बात, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल मैंने टीचर और स्टूडेंट की आपको इस लेसन के स्टार्ट में दे दी है। नेक्स्ट देखिए जी, अब मैंने एक कॉलम बनाया है। इसमें कि मैं एक दो कॉलम्स और भी शेयर करूँगी, साथ रूल्स भी साथ साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो मैंने पहले सोचा कि सबसे पहले मैं एक कॉलम आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलते हैं वो ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्ट स्पीच में जब आपको दिए जाते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है, नरेशन में या स्पीच में, उनको जब आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वो वर्ड्स चेंज होकर क्या बन जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर मैं बात करूं तो पहला वर्ड मैंने लिखा है कैन, कैन, ठीक है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कन्वर्ट करना है तो वो कुड में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह मे जो है वो माइट में चला जाएगा, मस्ट हैड टू में चला जाएगा, ठीक है। शुड जो है वो शुड में रहेगा, ठीक है। माइट माइट में रहेगा, कुड भी कुड में रहेगा, वुड जो है वो वुड में ही रहेगा, और आर टू भी ऐसे सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कैन कुड में चेंज हुआ है, मे मस्ट में, मस्ट हैड टू में हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजिंग्स आपने देखनी है। और अगर ये वर्ड्स शुड, माइट, कुड, वुड, ऑट
अगर ये आते हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाके सेम ही रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, इधर इस दूसरी साइड पे कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं अब। तो यहाँ पे देखें जी, जो नाउ है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया जी जाके, देन में। ठीक है, दिस जो है वो डैट में जो है वो चेंज हो गया है, अगो बिफोर में हो गया है, टुडे दैट डे में हो गया है, टुमारो द नेक्स्ट डे में हो गया है, कम गो में हो गया है, दीज दोज में हो गया है, एंड येस्टरडे जो है वो किस में हुआ है जी, द प्रीवियस डे। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर स्पेस कम थी तो वो मैंने नीचे लिख दिया। तो येस्टरडे किस में हुआ, द प्रीवियस डे में हुआ। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी हम, ये एक दफ़ा दोबारा से टेबल देखें, आप लोगों को समझ आ गई है कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो कि किधर किधर जो है वो, ये सारे वर्ड्स जो हैं डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच के, ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो लिखे हैं मॉडल वर्ब्स के लिए जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज एक लिखी है मैंने, इसमें 3 सेंटेंसेस कवर किए हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ड्स में आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, ठीक है, जिस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम उनको यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करें तो क्या जो है वो किस तरह से कवर होगा। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सरसाइजेज फॉर मॉडल्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ही सेड, ठीक है बच्चे, आपने जब डायरेक्ट स्पीच करनी है तो वहाँ पे ही सेड या ही आस्क्ड कुछ भी हो, ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और जो मेन ओरिजिनल जो बात होगी, ठीक है, वो आपने जो है वो किस में कर देनी है, इन्वर्टेड कॉमाज में जो है वो लिख देनी है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच कहते हैं, तो इधर भी जो है वो ये जो है आपकी फर्स्ट ये कोटेड स्पीच है। ठीक है, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ही सेड। अच्छा, जब हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज हटाने हैं तो उसकी जगह हम दैट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ही सेड, उसने कहा आई कैन कुक फूड, कि मैं खाना बना सकता हूँ, उसने अपने बारे में कहा। लेकिन जब हमने ये बात किसी को बतानी है, जब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमने कैसे कहना है, ही सेड डैट ही कुड कुक फूड। जी, मैंने कहा ऊपर कि आपने कैन को जो है वो इनडायरेक्ट करते हुए कुड में जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, कैन की जगह कुड पुट कर दिया, और आए की जगह हमने ही इसलिए पुट किया क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा था। ठीक है जी, वो अपने बारे में बात बता रहा था कि वो खाना बना सकता है। ठीक है, वो खाना बना सकता है। ठीक है, तो ही सेड डैट ही कुड कुक फूड। अब नेक्स्ट देखें जी, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, वी मे गो टू कैनेडा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। अब इसकी हमने जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच जब करनी है, ठीक है, तो क्या है जी, दे सेड डैट दे माइट गो टू कैनेडा। अब यहाँ पे हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाया तो उसी जगह हमने डैट पुट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, डायरेक्ट स्पीच में देखिए ज़रा, उन्होंने कहा कि हम कनाडा जाएंगे। ठीक है, या मतलब वो एक पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, कनाडा जाने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में कहा कि हम जो है वो कनाडा जाएंगे, लेकिन ये बात जब हमने रिपोर्ट करनी है आगे, ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि उन्होंने अपने बारे में कहा, तो वी की जगह जो है वो हम दे लगा देंगे कि उन्होंने अपने बारे में कहा कि वो कनाडा जाएंगे। ठीक है, दे सेड डैट दे माइट गो टू कनाडा। राइट, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें, अली सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैंने जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की है तो क्या है जी, अली सेड डैट, आई की जगह ही लग गया क्योंकि उसने अपने बारे में बात की। ठीक है, और ये हमने जब कन्वे की तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गई है। ठीक है, तो कोटेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच। कोटेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में कोटेड हो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास इनमें लगे हों, और जो जिसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे होते वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है आपकी, जिसे हम
जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अली सेड डैट ही हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। मस्ट की जगह जो है वो मैंने आपको ऊपर बताया कि मस्ट की जगह जो है वो हमने क्या लगाना है, हैड टू लगाना है, ठीक है। समझ आ गई? तो हमने क्या किया, सिंपली हमने वहाँ पे मस्ट की जगह हैड टू लगा दिया, ठीक है। आई की जगह हमने ही लगा दिया क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा था कि अली सेड, अली ने कहा आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मुझे जो है वो वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना है, ज़रूर मुकम्मल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको कन्वर्ट किया इंडायरेक्ट में तो हमने क्या कहा कि अली ने कहा कि उसको अपना वक्त जो है वो अपना जो काम है उसको वक्त पे मुकम्मल करना था, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से जो है वो आप सेंटेंसेस जो है वो इनको चेंज करते हैं, नरेशन जो है वो बनाते हैं, और स्पीच जो है वो किस तरह से चेंज होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट आ सकता है। सो अगर आपको विदाउट कोट्स, ये जो कोटेड स्पीच है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के विदाउट सेंटेंसेस आते हैं, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जिसको हमने कोटेड स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो जो है वो इतनी काफ़ी है। आज थोड़ा सा हमने सीखा है जी कि किस तरह से जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस जो हैं वो इनका स्टार्ट है। ये वेरी फर्स्ट क्लास थी, एक जनरल क्लास थी। मज़ीद इस तरह के कॉलम्स जो हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से जो है वो इसको कवर करना है। समझ आ गई आप लोगों की? चलें जी, इसकी मैं कोशिश करती हूँ कि मज़ीद 3 to 4 क्लासेस में जो है वो इसकी हद 5 क्लासेस में इसको जो है वो कंप्लीट करूँ, ठीक है। मिलती हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।